स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आया करती हैं उसको समझ लीजिए। इस अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो नेट प्रॉफिट से या फिर नेट लॉस से होती है। नेट प्रॉफिट को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। नेट लॉस को लिखेंगे आप डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है स्टूडेंट्स। क्रेडिट साइड में दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो इसे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और डेबिट साइड में आते हैं सारे अप्रोप्रिएशंस जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, जैसे कि पार्टनर्स का कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पूरा पूरा नाम लिखिएगा प्रॉपर तरीके से। जैसे कि कोई रिज़र्व, जैसे कि जनरल रिज़र्व, ये सब चीज़ें अप्रोप्रिएशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अब जो बैलेंसिंग फिगर होता है इसका, अगर फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके ये सारी अप्रोप्रिएशन माइनस करके जो भी बच जाता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। और अगर फर्म को पहले से ही नेट लॉस है तो याद रखेगा उस केस में हम कोई अप्रोप्रिएशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तभी करे जाते हैं जब नेट प्रॉफिट हुआ हो फर्म को। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन नहीं किए जाते हैं। उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटा के जो भी बचेगा वो कहलाएगा डिविजिबल लॉस। उसे भी हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देंगे। ये कहलाएगा डिविजिबल लॉस। तो इतनी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आया करती हैं। तो इसकी जो अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट से होती है या फिर नेट लॉस से होती है। ठीक है। और इसी क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और बहुत रेयर होगा कि जो डिविजिबल लॉस आ जाए इसी क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, कोई रिज़र्व वगैरह अगर कोई बनाया जाता है तो। ठीक है, ये चारों अप्रोप्रिएशंस ही होती हैं। और फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट। इतनी चीज़ें डेबिट साइड में आया करती हैं, इतनी चीज़ें क्रेडिट साइड में। ये मैक्स टू मैक्स इतनी ही चीज़ें हैं जो इस अकाउंट के अंदर आया करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस है, और डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन बच गया है। इसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।